मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। आज 30 जुलाई 2020 है। रोज हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं वो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके मेंबर कंट्री 164 इसके मेंबर कंट्रीज हैं और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है रोबर्टो एजेवेडो। आपको ये पॉइंट याद रखने चाहिए क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। चलिए क्या न्यूज़ में है हम नजर डालते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, भारत किस देश को, किस राष्ट्र को कपास का निर्यात कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका बांग्लादेश और वियतनाम। ऐसा इंडिया क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अलग अलग फील्ड पे, चाहे वो आपका नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर इंडोनेशिया चाहे वियतनाम हो। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा चालक नौका का नाम क्या है? वो है आपका आदित्य। ये 2017 में चलाई गई थी। ये सोलर एनर्जी के थ्रू ये वाटर पानी पे चलती है। ये न्यूज़ में क्यों रही? क्योंकि नौका विहार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुत्सवाड ड्रोव पुरस्कार इसने जीता है, इसलिए ये न्यूज़ में रही। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने एक वेब पोर्टल रोजगार बाजार की शुरुआत की है? वो है कौन? दिल्ली। दिल्ली ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों का आयोजन करके दिल्ली जो है वो रोजगार को डेवलप उत्पन्न कर रहा है। और क्या है कि एक और उसने किया है कि नौकरी चाहने वाले के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड, ये आप कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? दुनिया का 16वां सबसे अधिक निगरानी वाला शहर कौन सा रहा है? वो है आपका हैदराबाद। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब क्या है इसका कि कैमरे के थ्रू अलग अलग सिटीज़ को कंट्रोल में किया। जैसे हमने दिल्ली में भी देखा था, दिल्ली गवर्नमेंट ने जगह जगह CCTV कैमरे लगाए थे। उसी तरीके से जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस या सबसे अधिक निगरानी वाला शहर रहा वो रहा हैदराबाद। नेक्स्ट पॉइंट पे हम नज़र डालते हैं। ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। क्या है ये? किस संस्थान ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर एक नवाचार प्रतियोगिता यानी डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की है? ये किसने किया है? DRDO ने किया है। ये किस लिए किया गया है? ये देश में इन्वेस्टर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जैसे आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है कि हम इस तरीके से करने से हमारे देश की इकोनॉमी और अच्छी चल सकती है, तो आप ऐसे नवाचार में या ऐसे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका चीन के चेंगडू शहर में किस देश का वाणिज्यिक दूतावास बंद कर दिया गया? ये क्या है? ये हमने अभी अमेरिका, इसका आंसर है अमेरिका और चाइना के बीच काफ़ी हमने विवाद को देखा है। तो USA ने भी चाइना के दूतावास को बंद किया है, तो चाइना ने भी USA के दूतावास को बंद कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हांगकांग के साथ प्रतिस्पर्धन संधि यानी ट्रेडिशनल ट्रीटी को एक राष्ट्र ने खत्म कर दिया है। वो कौन है? न्यूजीलैंड। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड पहला है, इससे पहले भी कई देशों ने इससे अपना हाथ हटा लिया। वो कौन कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन। इस ट्रीटी में क्या होता है? एक्स्ट्रा ट्रीटी में इसमें क्या होता है? जैसे कि हमने जैसे कि हमने मोदी क्या बोलते हैं, विजय माला को देखा। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी बैंक से पैसा लोन काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं और फिर उसे चुकाते नहीं हैं और वो बाहर विदेशों में भाग जाते हैं या फिर कोई भी क्राइम करके विदेशों में भाग जाते हैं। उनको अपने देश में वापस लाने के लिए ऐसी ट्रीटी पे साइन किया जाता है। तो हांगकांग से
न्यूजीलैंड ने इससे हटा लिया है अपना हाथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत किस देश के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने में सहयोग कर रहा है? तो वो कौन है? श्रीलंका। अभी हमने एक पॉइंट देखा ना कि कपास की को भी कहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, बांग्लादेश और वियतनाम में। तो सौर ऊर्जा के लिए भी, और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा था कि मालदीव को हमारा भारत चिकित्सा की सुविधाएं दे रहा है, यानी मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये भी कि ट्यूनीशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, यानी प्रधानमंत्री बने। वो कौन है? वो हैं आपके हिकेम मेची, इसके इनका नाम है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिस पे हम नज़र डालते हैं। वो क्या है कि जलवायु परिवर्तन पे किसे एंटोनियो गुटेरेस के नए युवा सलाहकार समूह की सदस्यता बनी है? वो कौन है? वो है अर्चना सोरेगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन है और एंटोनियो गुटेरेस जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन के कौन है? हेड हैं। तो उनकी एक सलाहकार के रूप में भारतीय हैं ये, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है एस्पिरेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि BIS केयर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो कौन किया है? आपका रामविलास पासवान ने किया। ये कैसा ऐप है? ये आपके जैसे आप गोल्ड खरीदते हो उस पर एक हॉल मार्क रहता है, तो उसके लिए उस मोबाइल को इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का यानी वर्ल्ड का। वो कौन है? अबू धाबी। अबू धाबी में और क्या हुआ है एस्पिरेंट? अबू धाबी में सेल्फी म्यूजियम भी रखा गया है और कैमल हॉस्पिटल भी अबू धाबी में खोला गया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस देश की नई उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया? तो वो कौन है? मॉरिशस। मॉरिशस किसके हेल्प से कर रहा है? भारत की हेल्प से कर रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।